अच्छा स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 1.1 को शुरू किया था और मैंने उसका डिटेल से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किया था। तो आज मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए तो आप मुझे बता दें। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन आज मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है दूसरा, एक्सरसाइज का नाम मैं लिखता हूँ, एक्सरसाइज 1.1 है। ओके, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 आपके पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x इज इक्वल टू 30। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को कह दिया था कि 1.1 का जो क्वेश्चन है उसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। ओके, ये मैंने पहले सवाल में लिखा था, बाय फैक्टराइजेशन। ओके, अब इस क्वेश्चन को भी हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30। देखो हम सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को उतारते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x इज इक्वल टू 30। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक काम करना है, जहाँ पे किसी भी नंबर के साथ कुछ ना हो तो वहाँ पर हम खुद से प्लस लगाते हैं। अब यहाँ 13 के साथ कुछ नहीं है तो हम यहाँ 13 के साथ खुद से प्लस लगाएंगे। देखिए यहाँ पे, ओके 13 के साथ आपने प्लस लगाया, कुछ ना हो तो हम खुद से प्लस लगाएंगे। अभी हम एक काम करेंगे, ये जो आपके पास प्लस 30 इसको इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे। ओके, इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे। और ये तो आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि जिस नंबर का साइन प्लस है अगर आप उसको इक्वल के उस तरफ ले जाओ तो माइनस बनेगा। जिस नंबर का साइन माइनस है अगर आप उसको इक्वल के उस तरफ ले जाओ तो प्लस बनेगा। अब यहाँ पे 30 का साइन प्लस है। ओके, अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं तो ये -30 बनेगा। इस तरह देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 13x, ये प्लस 30 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -30 और ये 30 की जगह फिर 0 बच जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अब बाय फैक्टराइजेशन देखो, मैंने आपको कहा था कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो तो हम खुद से 1 लिखते हैं, या एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था तो हमने खुद से 1 को लिख लिया। ठीक है, और मैंने ये तरीका आप लोगों को बताया था कि बाय फैक्टराइजेशन हम ऐसे कर लेते हैं, जो पहला नंबर आपके पास होता है। ठीक है, मैं इस सवाल को यहाँ पर उतार देता हूँ फिर से साफ साफ। ये क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो तो 1 है। ओके, हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 पहला नंबर है और 30 लास्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर को आप लास्ट से मल्टीप्लाई करो। तो देखो हम 1 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें, ये रफ वर्क मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30। अब ये जो आपके पास 30 आया, इसके आप फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, 30 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, तो फैक्टर्स हम ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, ये तो मालूम है कि 30 एक इवन नंबर है, जुफ्त है, तो जो जुफ्त नंबर होते हैं उसके लिए हम 2 को बाहर निकालते हैं। ओके, मैं ये लाइन मिटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप 2 को बाहर ले आए। अच्छा, 2 का टेबल आप 1 तक पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, लेकिन ये 3 है, इसका एक बच जाएगा। एक को आप 0 के साथ लिखे तो ये 10 बनेगा। तो 2 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो 10 होगा। उसके बाद ये देखिए 15 आ रहा है आपके पास। 15 के लिए 15 को 3 डिवाइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 3 लिख लो। 3 5 ज़ार 15, फिर 5 सिर्फ 5 से होगा, 5 1 ज़ार 5। देखिए 30 के फैक्टर्स ये हैं, 2 3 और 5। अभी आपने एक काम करना है, ये जो 30 के फैक्टर्स हैं 2 3 5, इसको आपने ऐसे प्लस माइनस करना है कि आप इसको प्लस माइनस करो तो आपके पास 30 आ जाए। ये दरमियान वाला जो नंबर है ये
13x आ जाए, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 30 आ जाए। ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ इस पेज को। देखो मैंने ये कहा था कि आप 30 के फैक्टर्स को, ये जो 2, 3 और 5 है ये, ओके, चले मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ये मिट गया। इसको मिटा के मैं एक दफ़ा फिर से लिखता हूँ। ये देखो ये 30 के फैक्टर्स ये थे, 30, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ओके, ये 3 है। देखिए मैंने कहा था जो 30 के फैक्टर्स हैं 2, 3, 5, इसको आप प्लस माइनस करो तो ये दरमियान वाला जो नंबर है 30 इसको लाओ, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 30 आना चाहिए। तो देखिए हम इस तरह इसको कर लेंगे। अगर आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो ये 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। 3 और 5 को, ये जो 3 और 5 इसको मल्टीप्लाई करो 15 होगा। अब 15 में से आप 2 को माइनस करो, ये जो 2 यहाँ पर बच गया, 15 में से 2 को माइनस करो तो देखिए हमारे पास 30 आ जाएगा। ओके, तो हम ऐसे कर लेते हैं। ये चले ये सवाल 1x का स्क्वायर, देखिए 13 की जगह हमने ये लिखना है, ये 3 5 ज़ा 15, और ये जो 2 यहाँ पर बच गया है इसको, तो 3 5 ज़ा 15, 15 में से इस 2 को अगर आप माइनस कर लो तो आपके पास ये 13 आ जाएगा। तो हम यही लिख लेते हैं, देखो प्लस 15x माइनस 2x। देखिए 15 और 2 हमारे पास यहाँ से आ गए, 3 5 ज़ा 15, और ये 2 जो हमारे पास है ये, तो 3 5 ज़ा 15, 15 में से अगर आप 2 को माइनस कर लो तो आपके पास ये वाला 30 आ जाएगा। ओके, तो हमने ऐसे करना है, फैक्टराइजेशन से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 13 की जगह आपने लिख लिया 15x माइनस 2x, लास्ट में क्या बच गया आपके पास, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपने एक काम करना है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब हम x को 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 2 दफ़ा आपने लिख लिया। आगे क्या बच रहा है, 15 बच रहा है, 15x, फिर माइनस 2x माइनस, अच्छा ये आपने रफ वर्क नोट किया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अच्छा ये जो आपके पास 30 है इसको आप तोड़ कर ऐसे लिखो, 2 मल्टीप्लाई 15, ओके, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 15 फिर से 30 बनेगा, तो इसको हम तोड़ कर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 4 नंबर्स आपके पास से आ रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो हम ये 2 से अलग कॉमन लेंगे और ये 2 से कॉमन अलग लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है, तो x कॉमन है। ओके, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन है। x के अलावा देखो ये x बच रहा है, इस x को आप उतारो, इसके अलावा क्या बच रहा है, ये 15 भी बच रहा है, आप प्लस 15 लिख लो। ओके, प्लस 15 लिखो। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, देखो -2 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो -2 को आप कॉमन ले लो। इसके अलावा क्या बच रहा है, देखिए ये x बच रहा है, आप x को उतारें, ठीक है। अब देखिए माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ये वाला, ये माइनस का साइन है। ओके, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ रेज करके, ये देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो अंदर वाला ये जो माइनस से प्लस में चेंज होगा। ओके, तो x के बाद क्या आ रहा है, माइनस, इस माइनस को आप प्लस में चेंज कर लो, प्लस प्लस। ओके, अब ये 2 तो हमारे पास कॉमन था, देखिए सिर्फ 15 बच गया, तो आप यहाँ पर 15 को लिखो इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए x प्लस 15 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम इसको फिर से कॉमन लेंगे,
चले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे जगह कम है। x प्लस 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप x प्लस 15 को एक दफ़ा लिखो। इसके अलावा क्या बच रहा है, देखिए x माइनस 2, तो आप लिखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे जगह कम है, अगले पेज पर मैं चलता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, ये देखें x प्लस 15 आ रहा है हमारे पास, और क्या आ रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने x की वैल्यू को मालूम करना है। हमें पता है कि बाय फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो और x की वैल्यू को मालूम करो, मतलब वेरिएबल की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे देखिए x प्लस 15 और x माइनस 2 ये दोनों ज़ीरो के इक्वल है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लेंगे। x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमने x को मालूम करना है, तो आप x को अकेला छोड़ो। ये 15 यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा है, अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट करो तो ये माइनस होगा, x इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया। ओके, अब यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम है, x को आप अकेला छोड़ो, ये 2 यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, वहाँ जाके प्लस होगा, x इज इक्वल टू प्लस 2। ओके, तो x का एक वैल्यू आपके पास 15 है और x का दूसरा वैल्यू आपके पास 2 है। अभी हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। आप लिखो देयरफॉर सोल्यूशन सेट, एस का मतलब सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या है, पहला आपके पास 15 है, माइनस 15 है, दूसरा आपके पास 2 है। ओके, तो यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये 1.1 का दूसरा क्वेश्चन था। ओके, आपने इसी तरह दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व ना कर सको तो मुझे कमेंट में बता दें, वो तमाम क्वेश्चंस को मैं आपके लिए सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, देखते हैं कल नेक्स्ट।